दोस्तों, इस बार गर्मी ने सबकी बैंड बजा दी है। क्या आम क्या खास, सभी का गर्मी ने तेल निकाल दिया है। सूर्यदेव का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है मानो आसमान से आग बरस रही हो और सब लोग उसमें जल रहे हों। जीना इस कदर मुहाल हो गया है कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन मारी गर्मी घर में भी चैन नहीं देने दे रही है। कूलर पंखे तो मानो फुस हो गए हैं। सूर्यदेव के बढ़ते प्रकोप के आगे अब एसी भी आराम देने से इनकार करने लगा है। अगर यही आलम रहा तो लोग बिना मारे मर जाएंगे। वैज्ञानिकों का भी दावा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान 60 डिग्री से अधिक हो गया है और इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज के इस वीडियो में मैं गर्मी के इसी बढ़ते प्रकोप के बारे में बताऊंगा। आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर गर्मी का पारा दिनों दिन बढ़ता क्यों जा रहा है और ये कहां जाकर रुकेगा। दोस्तों, मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी ने कर ली है मारने की तैयारी। इस बार नहीं है बचने की बारी। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। देश का करीब 75% हिस्सा भीषण गर्मी के कहर से जूझ रहा है। इसके चपेट में 80% आबादी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च का महीना पिछले 122 सालों में सबसे गर्म रहा है। पिछले दिनों देश में 33 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आने वाले दिनों में तापमान लगातार यहां बढ़ेगा। दोस्तों, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 29 अप्रैल को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भूमि की सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। इनसैट 3D, कॉपरनिकस, सेंटिनल-3 और नासा के एक सैटेलाइट से ली गई लैंड सरफेस की छवियों ने उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में भूमि की सतह के बढ़ते तापमान को संकेत दिया है। वहीं कई वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट को सत्यापित करने की बात की और साथ ही हीट वेव के गंभीर प्रभावों को लेकर चिंता जताई है। आपको वैज्ञानिकों की इस चिंता के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि हीट वेव होती क्या है और आखिर क्यों गर्मी इतनी बढ़ रही है। क्या होती है हीट वेव? अब तक कितने हीट वेव आ चुके हैं? दोस्तों, आमतौर पर लोग लू को ही हीट वेव समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाए और ऐसा कई दिनों तक बना रहे तब उसे हीट वेव कहते हैं। इस दौरान क्षेत्र में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग 3 परिस्थितियों में हीट वेव की घोषणा करता है। पहले, जब मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है तो उन क्षेत्रों में हीट वेव की घोषणा की जाती है। दूसरी, हर क्षेत्र का एक सामान्य अधिकतम तापमान होता है। जब उस क्षेत्र में तापमान सामान्य से 4.5 और 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ता है तब भी हीट वेव का अलर्ट घोषित किया जाता है। तीसरी, जब किसी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाता है तो भी उसे हीट वेव साइकिल का हिस्सा माना जाता है। देश में इस साल हीट वेव की बात करें तो मार्च से लेकर अब तक देश के कुछ क्षेत्रों में करीब 26 दिन हीट वेव रही। पिछले 1.5 महीने में इन क्षेत्रों में हीट वेव के 4 दौर रह चुके हैं, जिनमें से आखिरी हीट वेव साइकिल अब भी जारी है। पहले हीट वेव का साइकिल 11 मार्च से 19 मार्च तक चला। इस दौरान कच्छ सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम यूपी और ओडिशा में भीषण गर्मी रही। दूसरे हीट वेव का साइकिल 27 मार्च से शुरू हुआ और 12 अप्रैल तक चला। इसने उन सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया जहां पहले ही हीट वेव से प्रभावित थे। इसके अलावा इसका असर उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। कुछ दिनों की राहत के बाद 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक तीसरी हीट वेव चली। इस दौरान दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए। 24 अप्रैल को कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान में शुरू हुई चौथी हीट वेव अब तक जारी है। आने वाले दिनों में इसके दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी गुजरात और महाराष्ट्र में फैलने की उम्मीद है। दोस्तों, यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इसी साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? इस साल क्यों बढ़ी है गर्मी? कौन कौन से राज्य झेल रहे हैं गर्मी का प्रकोप? दोस्तों, इस बार गर्मी बहुत जल्दी शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर मार्च के अंत में बनने वाला एंटी साइक्लोन इस बार 1 महीने जल्दी बना। इससे थार रेगिस्तान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गईं।
इसकी वजह से जम्मू, राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल हीट वेव का एक साइकिल ज्यादा लंबे समय तक चल रहा है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में ही भारत में हीट वेव के 4 साइकिल देखे जा चुके हैं। आमतौर पर सर्दी खत्म होने के बाद कई क्षेत्रों में बारिश होती है, जिससे तापमान बैलेंस हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई। इस वजह से लू और गर्म हवा का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1901 के बाद ये तीसरी बार है जब मार्च में इतनी गर्मी पड़ी है। जहां हर साल मार्च महीने में अधिकतम तापमान 31.24 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं इस साल ये 32.65 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए जानते हैं कि कौन सा राज्य गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहा है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, जिसे ह्यूमिडिटी सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। इसके अलावा राजस्थान से आने वाली गर्म हवा भी यहाँ के तापमान को बढ़ाती है। आजकल दिल्ली में सुबह से ही गर्म हवा और लू का सिलसिला शुरू हो जाता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यहाँ पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके अलावा बढ़ते तापमान की एक वजह बढ़ता सोलर रेडिएशन भी है। राजस्थान में गर्मी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म और सूखी हवा। यहाँ 7 जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। वहीं 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। अप्रैल के आखिरी दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित पूरे प्रदेश के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान 60 की स्पीड से गर्म हवाएं भी चलेंगी। ये आंकड़े अप्रैल के अंत में रिकॉर्ड किए गए तापमान के मुताबिक है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 19 मई तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। 25 अप्रैल से प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव चल रही है। ग्वालियर, राजगढ़, रतलाम, गुना, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह जैसे शहरों में हीट वेव का कहर जारी है। ओडिशा में भी चिलचिलाती धूप के बीच हीट वेव चल रही है। यहाँ अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर में अप्रैल महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान 30 अप्रैल 1942 को दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 मई तक हीट वेव से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 15 मई तक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले करीब 15 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आखिर क्या कारण है जो इस साल हीट वेव इतनी ज्यादा बढ़ रही है? दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जो इस साल देश में इस तरह हीट वेव चल रही है। साल 2013, 14 और 2016-17 में इसी तरह की गर्मी देखने को मिली और तब भी देश में इसी तरह की गर्म हवाएं चली थी। जानकारी के अनुसार हीट वेव के बढ़ने के मुख्य रूप से 3 कारण रहे हैं जो इस समय पूरी दुनिया में मौसम के मिजाज को बदल रहे हैं। देश में इस साल ज्यादा हीट वेव बढ़ने का पहला कारण यह है कि इस समय प्रशांत और अटलांटिक महासागर में सामान्य से कम हवा है और इसकी वजह से वहां के तापमान का सीधा असर भारत और उसके आसपास के देशों पर पड़ रहा है। दूसरा कारण है क्लाइमेट चेंज। पहले जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव। 18वीं सदी के बाद लोगों की गतिविधियां क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण रही हैं। कोयला, गैस जैसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। इनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है। वैश्विक स्तर पर 2015-16 के बाद क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिला है। तीसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, हमारी धरती पर सूरज के किरणों से हीट पहुंचती है। ये किरणें एटमॉस्फेयर से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। ये धरती के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। ये लेयर लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेती हैं, जिससे धरती का वातावरण गर्म रहता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बदलने का असर भारत ही नहीं बल्कि अब दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में पहली बार इसका इतना ज्यादा प्रभाव दिखा गया। देश में पिछले कुछ सालों में मौसम का रुख काफी बदला है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले 5 साल में धरती का तापमान 40% तक बढ़ सकता है। लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से बर्फ पिघल रही है और समुद्र के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। वैज्ञानिकों की क्या है चेतावनी? भविष्य में मौसम को लेकर कैसी है आशंका? दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आशिम मित्रा ने ट्वीट किया है कि विभिन्न सैटेलाइट सेंसर से भूमि की सतह का तापमान नोट किया गया। आज ये कई क्षेत्रों में 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। यह आंकड़ा डराने वाला है। आशिम मित्रा ने बताया कि कुछ उच्चतम भूमि तापमान राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। एंटीसाइक्लोनिक हवाएं भूमि पर बहुत गर्म हवा ला रही हैं। वर्षा थम गई है, इसलिए भूमि शुष्क है और सीधी धूप है।
उन्होंने कहा कि इस मौसम के दौरान सामान्य सतह का तापमान 45 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की वेबसाइट ने भी यह दावा किया है कि उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लैंड सरफेस का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ये कई इलाकों में 60 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया है। हालांकि आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा ने कहा कि जमीनी सत्यापन करने से पहले इस डेटा पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। सैटेलाइट अवलोकन सतह से 36,000 किलोमीटर दूर से लिए जाते हैं। सत्यापित नहीं होने पर वो भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपने छठे आकलन की रिपोर्ट में कहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार इस सदी में दक्षिण एशिया में हीट वेव और आर्द्र गर्मी का तनाव अधिक तीव्र और लगातार होगा।